yes, adsorption में the molecule which is present at the surface and absorption में the molecule is present in whole bulk, मतलब जो adsorbent है, कोई मीडियम है, उसके बिल्कुल इंट्रोड्यूस उसके अंदर तक चले जाएंगे। सरफेस पे होंगे सिर्फ एड्जॉर्प्शन और बल्क ऑफ द मॉड्यूल उसमें मॉलिक्यूल्स में होंगे एब्जॉर्प्शन। जैसे एक बहुत ही यहाँ पे बताया गया ऑन फॉर एग्जाम्पल व्हेन इज chalk stick is dipped in ink, surface retain the color of ink ड्यू टू एड्जॉर्प्शन। जो चॉक स्टिक है वो उस पर कलर हो जाएगा शो, क्योंकि इंक उस पर सरफेस पे आ गई है। जब उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग द चॉक स्टिक इट इज़ फाउंड टू बी वाइट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो वाइट होगी, क्यों? अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब किया गया। सो हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ उसके अकॉर्डिंग। जैसे डिस्टिंक्शन बिटवीन द एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास। सो ट्राई कीजिए इसको माइंड में बिठाने की। व्हाट इज एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये अगर समझ आ गया तो पूरा चैप्टर समझ आ गया। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, दिस पोर्शन इज एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये वाटर मॉलिक्यूल को बिल्कुल एब्जॉर्ब करेगा, ए बी, एब्जॉर्ब मतलब पूरी अच्छी तरह से उसको सोख लेगा, लाइक दैट। वाटर मॉलिक्यूल अंदर तक चले जा चुके हैं। ये चारकोल है क्लास, चारकोल वाटर मॉलिक्यूल को अंदर नहीं एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ पे? सिर्फ सरफेस पे। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स, चारकोल एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स। वो एब्जॉर्ब करेगा और ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। Both adsorption and absorption can take place simultaneously. The term adsorption is used to describe the both process. So mechanism में हम पढ़ेंगे adsorption तब होती है जब आपके adsorbent surface particle of adsorbent are not in same environment. इसको हम ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये एक एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल थे यहाँ पे, जैसे ये मॉलिक्यूल एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल है, लाइक दैट। इन पे जो फोर्सेस पड़ रही है इक्वल फोर्सेस पड़ रही है। जैसे सपोज कीजिए ये जो फोर्स, ये जो मॉलिक्यूल है मेरा, ये वाला मॉलिक्यूल, इसको यहाँ से इक्वल फोर्सेस पड़ रही हैं। ये मॉलिक्यूल से भी इक्वल फोर्सेस, यहाँ से भी इक्वल फोर्सेस हैं, लाइक दैट। तो यहाँ पे इसको जो नेट फोर्स है हेयर, जो इसकी नेट फोर्स है, नेट फोर्स दैट इज ज़ीरो, दैट इज ज़ीरो। अब जो मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो गए सरफेस पे उनको अंदर वाले मॉलिक्यूल तो फोर्सेस लगाएंगे, लेकिन बाहर वाले नहीं लगा सकते, क्योंकि बाहर तो एयर प्रेजेंट है। तो वही उसने यहाँ पे बताया, देखिए, surface particle of the adsorbent are not in the same environment as particle inside the bulk. Inside the adsorbent, all the forces acting between the particle are mutually balanced, but on the surface of the particles are not surrounded by atoms. Hence, they possess unbalanced or residual attractive force. यही फोर्सेस हैं जो कि एड्जॉर्बेट को अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The extent of adsorption increase with increase in the surface area per unit mass of adsorbent at a given temperature and pressure. दूसरा जो फैक्टर है वो हीट एड्जॉर्प्शन पे डिपेंड होता है। कहा जाता है क्लास की जब भी एड्जॉर्प्शन होती है तो हमेशा आपकी जो हीट है वो एक तरह से अपीयर होती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसको अंडर मार्क भी करेंगे, एड्जॉर्प्शन, सॉरी, हम ये कहेंगे कि एड्जॉर्प्शन therefore is
invariably an exothermic process. In other words, delta H of adsorption is always negative. तो जो डेल्टा H है वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। अच्छा, आपने पढ़ा भी है क्लास कि हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा हमने ये थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्ट पढ़े हैं। वी नो डैट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। गिब्स फ्री एनर्जी, change in enthalpy, temperature and entropy। अब जैसे जैसे गैस के जो मॉलिक्यूल है उनकी फ्रीडम कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वो एड्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो रही है। तो जितनी मूवमेंट कम होगी, फ्रीडम कम होगी, आपकी डेल्टा एच क्या होती जाएगी, नेगेटिव। और अगर आपकी डेल्टा एच नेगेटिव होती जा रही है तो आप देखो डेल्टा जी, the thermodynamic requirement is that a constant temperature and pressure delta G must be negative, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए होती है एक अगर प्रॉपर रिएक्शन होनी है। अब डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव अगर डेल्टा एच है सफिशेंटली हाई नेगेटिव वैल्यू एज डेल्टा जी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर डेल्टा एच आपका नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ऑलरेडी ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन आपको डेल्टा जी क्या चाहिए, डेल्टा जी चाहिए आपको नेगेटिव। तो नेगेटिव तो तभी आएगा जब आपकी डेल्टा एच की वैल्यू हाईली नेगेटिव होगी। कैसे? अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 3 है, डेल्टा एच की वैल्यू -1 है, तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2, पॉजिटिव में चला गया। अगर हमारे पास यहाँ पे -4 हो जाएं, +3 हो जाएं, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -1। इसका मतलब कि हमारे पास डेल्टा एच हमेशा हमें क्या चाहिए, नेगेटिव। और एक ऐसी कंडीशन आती है जब आपका डेल्टा एच टी डेल्टा एच के इक्वल होता है तो डेल्टा जी आपका 0 हो जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में दो तरह के होंगे, फिजियोप्शन और केमिजॉर्प्शन। करैक्टरिस्टिक क्या होंगे फिजियोप्शन के, ये पहले हम पढ़ते हैं। कहते हैं जब आपके फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा तो गैस मॉलिक्यूल आपके एक तरह से सरफेस ऑफ सॉलिड अक्कर से ऑन द वंडरवॉल फोर्सेस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कुछ केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं तो आपके कौन से होंगे, दैट इज अ केमिजॉर्प्शन। So when the accumulation of gas on the surface of solid occur on the count of weak van der Waals forces, ये आपके कौन से होंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन जब आपकी सरफेस केमिस्ट्री पे जो एड्सॉर्प्शन जो हुई है, अगर वो उसको कुछ केमिकल बॉन्ड्स भी बने हैं, दैट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। अगेन इसके कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, A physical adsorption at low temperature may pass into chemisorption as the temperature is increase। कहता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन आपका लो टेम्परेचर पे किस में शिफ्ट हो जाएगा, केमिसॉर्प्शन पे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। डाईहाइड्रोजन इज फर्स्ट एड्सॉर्ब ऑन निकल बाय वैन डर वाल फोर्सेस, लेकिन बाद में जो डाईहाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम में जब आपका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजियोप्शन या फिजिकल एड्सॉर्प्शन? गिवन सरफेस पे एड्सॉर्बेंट does not show any presence of particular for a particular gas at van der Waal forces are universal। van der Waal forces यूनिवर्सल हैं तो कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी कोई ट्रैक्शन नहीं शो करेंगे मॉलिक्यूल्स। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट जिसने सरफेस पे बैठना है। द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय द सॉलिड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। ईजिली लिक्विफेबल गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होता है, जो बड़ी जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत जल्दी एड्सॉर्ब होती हैं क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस क्रिटिकल टेम्परेचर पे स्ट्रॉन्ग होती हैं। 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड देन मीथेन,
क्योंकि जितना क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतनी वो